अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये वाली वीडियो हमारे पास है आईसीटी पीडी अरेज की, हमारे पास ये वीडियो है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आईसीटी की एक पीडी अरे आ जाती है, फेयर वैल्यू गैप और इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप। तो ये किस तरह से काम करता है, आगे रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू गैप पे आ जाते हैं। फेयर वैल्यू गैप किस तरह से होता है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप इस तरह से होता है, हमारे पास फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, दरमियान में जो एरिया होता है इसको मार्क करते हैं और कहते हैं FVG, ठीक हो गया। कैपिटल में लिखते हैं FVG। अच्छा, ये भी हमारे पास फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारे पास होता है। और इसका बेरिश के लिए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारे पास क्या चीज़ है, FVG है, ठीक हो गया। ये हमारे पास बुलिश है और ये बेरिश है। इन्वर्जन को नीचे, इन्वर्जन ये ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। हाँ बस ये अभी ठीक है, क्लीन सारा निज़ाम। तो अब ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये इन्वेरिएंट लेवल पे हमारे पास कब आएगा, मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट इस तरह से ऊपर गई, दरमियान में क्या छोड़ा उसने, फेयर वैल्यू गैप मान लिया। मार्केट फिर नीचे आए और इसके नीचे आके बॉडी क्लोज करे, ठीक हो गया। जब मार्केट इसके नीचे आके बॉडी क्लोज करेगी तो ये फेयर वैल्यू गैप एज अ बेरिश एक्ट करेगा। समझ गया ना मेरी बात, है बुलिश। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, ये बुलिश है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट गई यहाँ से नीचे से ऊपर गई और ये दरमियान में फेयर वैल्यू गैप बना के गई और ऊपर से जब नीचे आएगी मार्केट इसको आके क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के बाद जब ये फेयर वैल्यू गैप होगा तो ये हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे आ जाएगा। हमारे पास पहले बुलिश एक्ट करना था इसने। बुलिश किस तरह से, मार्केट को यहाँ पे नीचे आने से रोकना था इसने, ठीक हो गया। इस तरह से ये ऊपर धकेलेगा जब ये बुलिश होगा। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का ये काम होता है, ठीक हो गया। ये मार्केट को ऊपर धकेलता है और बेरिश जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो मार्केट को नीचे धकेलता है। समझ गया ना मेरी बात। ये जैसे मैंने आपको वो ट्रैम्पोलिन वाली वो एग्जांपल दी थी ऐसे डेली बायस में, आई थिंक। तो ये हो गया। और जब मार्केट इसके नीचे आएगी तो ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन लेवल पे आ जाएगा। और ये क्या होगा हमारे पास, जब ये इन्वर्जन पे आएगा तो ये हमारे पास एज अ बेरिश एक्ट करेगा। फिर ये मार्केट में फिर किस तरह से ये काम करेगा मैं आपको वो बताता हूँ। मार्केट इस तरह से ऊपर गई, फिर ये पहले इसने इस तरह से इसको रोकना था, मार्केट को नीचे आने से रोकना था। जब मार्केट इसको क्रॉस कर लेगी, इस तरह से नीचे आ जाएगी, फिर ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। इस तरह से ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। समझ गए ना मेरी बात। कुछ इस तरह से ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम करता है। होता बुलिश फेयर वैल्यू गैप है या बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, जब मार्केट उसको क्रॉस करके नीचे आ जाती है, या फिर जैसे ये हमारे पास बुलिश है, मार्केट ने इसको क्रॉस किया, ये एज अ बेरिश एक्ट कर रहा है अब, तो ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन लेवल पे आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये बेरिश है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो अब ये मैंने यहाँ पे पहले से एक ड्रा कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये हमारे पास है, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन है, पहले मार्केट क्या थी, इससे ऊपर थी, तो ये हमारे पास एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, इसको क्रॉस कर लिया, तो ये हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे आ गया और अब ये एज अ बेरिश एक्ट करेगा, मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। मार्केट ने इसको नीचे क्रॉस कर लिया तो अब ये हमारे पास एज अ बेरिश काम करेगा। समझ गया ना मेरी बात। तो ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन लेवल पे आ गया, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह से हमारे पास ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, किस तरह से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने भी रिटेल ट्रेडर बैठे हुए हैं ना, वो जो कहते हैं जब मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है, मार्केट इस तरह से जब उसको क्रॉस कर लिए तो अब इसका काम ख़त्म, ये दोबारा काम नहीं आता, ये पैसे बकवास करते हैं। है सारा कुछ इंशाल्लाह लाइव मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ। ये काम करते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक काम करते रहते हैं और इस तरह का कोई सीन नहीं है। एक बार ये फेल हो जाए तो उसके बाद ये ख़त्म, इसका काम छुट्टी हो गई इसकी, इस तरह से कोई सीन नहीं है इसका, ठीक हो गया। अब बेरिश किस तरह से काम करेगा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे दरमियान में उसने छोड़ा फेयर वैल्यू गैप, ये हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट में ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, ये मार्केट को नीचे धकेलेगा। समझ गया ना मेरी बात। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया
और पहले ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर लेगी तो ये हमारे पास एज आ बुलिश एक्ट करेगा। अब किस तरह से, ये अब मार्केट को यहाँ से, मार्केट जब ऊपर गई हुई तो अब मार्केट को यहाँ से नीचे आने से रोकेगा, मार्केट को नीचे नहीं आने देगा, मार्केट को ऊपर धकेलेगा कुछ इस तरह से। ये सारा सीन है इस तरह से। अब ये हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे आ जाएगा। इसको भी यहाँ पे मार्क करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पहले से मार्क किया है और ये कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये सारा सीन है। अब इसमें क्या हुआ पड़ा है, ये चीज़ देखें। ये पहले हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, दरमियान में उसने छोड़ा फेयर वैल्यू गैप, तो इसको फिर मार्केट ने, ये हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इसको नीचे धकेल रही थी। इसका काम, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप का काम क्या था, मार्केट को नीचे धकेलना था। जब मार्केट इसको क्रॉस कर गई तो अब ये एज अ बुलिश एक्ट करेगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप के तौर पे काम करेगा कुछ इस तरह से। ये मार्केट को नीचे नहीं आने देगा। अब ये हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये भी हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे आ गया है, तो ये किस तरह से काम करेगा ये भी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये अब मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, तो ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आ गया। समझ गया ना मेरी बात, इन्वर्जन लेवल पे इस तरह से आते होते हैं। अब रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप, वो फिर आगे इसका सीन है, वो इंशाल्लाह उस पर मैं अलग आपको डिटेल में वीडियो दिखाऊंगा, बताऊंगा। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम लाइव चार्ट पे आके देखते हैं। इसको करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया चार्ट, लाइव चार्ट। अब यहाँ पे हम मार्क करते हैं क्या चीज़, ये हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्क कर लिया। इसको कलर देते हैं, लेट्स सपोज हम इसको रेड कलर दे देते हैं, ठीक हो गया। कलर इसका थोड़ा सा डार्क, हाँ बस ठीक है। ये हमारे पास कौन सा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। इधर का जो भी प्राइस एक्शन पड़ा हुआ है ना, इसको अभी छोड़ो, ये ब्लैक वाला या बेरिश जो, इसको छोड़ो अभी। मार्केट जब ऊपर गई, इसने कौन सा फेयर वैल्यू गैप बना है, ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है, ये इस तरह से आता है। इसका काम क्या होता है, मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। इसका काम ये होता है कुछ इस तरह से करना, मार्केट को ऊपर धकेलना। समझ गए ना मेरी बात, मार्केट ऊपर गई उससे नीचे आई तो ये फेयर वैल्यू गैप इसको धकेलेगा, नीचे धकेलेगा, ठीक, सॉरी नीचे नहीं आने देगा, इसको ऊपर धकेलेगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो जब मार्केट इसको क्रॉस कर लेगी, किस तरह से, मार्केट इस तरह से ऊपर गई, अब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को नीचे क्रॉस कर लिया इस तरह से, तो अब इसका काम क्या है, अब ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, सिंपल सी बात। तो ये हमारे पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे आ चुका है, ठीक हो गया। इन्वर्जन लेवल पे आ चुका है। अब ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, ये मार्केट को नीचे धकेलेगा। ये हमारे पास है तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप बुलिश है, लेकिन ये हमारे पास काम एज अ बेरिश करेगा। तो इस वजह से ये हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये एज हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक हो गया। अब हम, ये मैंने आपको बुलिश की एग्जांपल दी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई बेरिश की एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ ये आ गया हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, इसको मार्क करते हैं, मैग्नेट ऑन करके इसको एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे आए। ये चीज़ देखें, यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हालांकि यहाँ पे देखो, ये जो मैंने मार्क किया ये कौन सा है, हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। समझ गया ना मेरी बात, इसका काम ये था मार्केट को नीचे इसने धकेलना था, ऊपर जाने से रोकना था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया तो अब ये हमारे पास क्या काम करेगा, एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप एक्ट करेगा, ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब इस तक आई, इसने क्या काम किया, यहाँ पे मार्केट को ऊपर धकेला। समझ गए ना मेरी बात, यहाँ पे आई मार्केट, इसने क्या किया, मार्केट को ऊपर धकेला कुछ इस तरह से। यहाँ पे मार्केट नीचे आई, लेकिन इसने फिर मार्केट को, जब मार्केट यहाँ पे अगेन फिर क्रॉस हुई तो यहाँ पे अगेन फिर ये एज अ बुलिश एक्ट कर रहा है। समझ गया ना मेरी बात, किस तरह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से बॉडी यहाँ पे बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट दे रही है, बिल्कुल यहाँ पे टू द टिक मार्केट बिल्कुल उसके अपर क्वाड्रेंट को टच किया एंड मार्केट अगेन से ऊपर चली गई, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से ये सारा सीन है, कुछ इस तरह से हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप था, बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। इसका काम था मार्केट को नीचे धकेलना, लेकिन जब मार्केट ने इसको ऊपर की साइड क्रॉस किया तो ये हमारे पास इन्वर्जन लेवल पे आ गया। अब इसका काम क्या था, एज अ बुलिश एक्ट करेगा, मार्केट को ऊपर धकेलेगा। पहले इसका काम था नीचे धकेलना, अब इसका काम है ऊपर धकेलेगा। समझ गया ना मेरी बात, तो ये सारा इसका सीन है, ये सारा इसका चक्कर है। और ये कुछ इस तरह से हमारे पास फेयर वैल्यू गैप काम करते होते हैं। और ये इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मार्केट में एक बार जो फेयर वैल्यू गैप बन गया बस वो मीन के फेल हो गया, उसका काम खत्म। ये बार बार काम करते रहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है,
ठीक हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह अगर निकाल लें तो अच्छा खासा इस पर अगेन फिर मार्केट को एनालाइज किया जा सकता है। मार्केट इसकी यहाँ पे मिड पॉइंट तक गई है, मैक्सिमम टू दी टिक मिड पॉइंट तक गई है, टू दी टिक। समझ गए ना मेरी बात? तो जो कहते हैं कि ये क्या नाम है, एक बार बुलिश फेयर वैल्यू गैप मीन कि फेयर वैल्यू गैप खत्म हो जाए तो वो फिर काम करना छोड़ देता है। तो ये हमारे पास ये देखो आगे यहाँ पे यहाँ तक काम करता गया, अब भी यहाँ पे मैं कहता हूँ ये काम करेगा और लाजमी से काम करेगा। किस तरह से, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने जो कोऑर्डिनेट इसके ड्रा किया है ना अगेन से, उसको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। कोऑर्डिनेट्स इसके लगा लेते हैं कुछ यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे उसके मिड पॉइंट तक मार्केट गई है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिखाया, फिर मार्केट ने इसको क्रॉस किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो ये सारा चक्कर है, कुछ इस तरह से ये काम करते होते हैं। फेयर वैल्यू गैप जितने भी पुराना हो जाए लेकिन वो काम लाजमी से करता है। हाँ ये एक अलग बात है कि उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है, जितना ज़्यादा वो फिर पीछे चल जाता जाए ना, उसी हिसाब से उसकी पावर थोड़ी कम होती जाती है। तो ये सारा इसका चक्कर है। ये आ गया हमारे पास इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप। समझ गया ना मेरी बात? तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।